नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं CSME जो 13 का फाइल होता है उसका एमी क्लीन किस प्रकार से किया जाता है, उसके सिस्टम को हम जानने वाले हैं। ये हमारे मॉड्यूल 5 का वीडियो है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम पहले के जो मॉड्यूल 4 तक पढ़ते आए हैं उसके अंदर हमने टूल को कैसे लेना है, रेपोजिटरी पैक से फाइल को कैसे लेना है, इंटरनेट से जो फाइल डाउनलोड करते हैं उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो सारा सब कुछ जान लिया है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। यहाँ पर हमारे सामने जो फोल्डर है इसके अंदर 64, 8 MB, 128, 16 MB का दो बैकअप बायोस फाइल है। तो जैसा आपको पता है दो अलग अलग फाइल होता है तो हम उसको मर्ज करते हैं। तो मर्ज करके उसका क्लीनिंग का प्रोसेस को हम करते हैं। यहाँ पर साइड से जो हमें EXE फाइल मिला है इसको हम सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये फ़ोल्डर बनता है। इसके अंदर हमें एक तो बायोस रीजन का फ़ाइल मिला था जिसका नाम हमने यहाँ पर बायोस रीजन .bin कर लिया है। यहाँ पर आपका इंटेल मैनेजमेंट इंजन का फ़ाइल है, इसी बायोस है, और भी वर्जन्स हैं। तो जैसा जैसा हमें काम आएगा हम उसका यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप एमिनालाइज़र की सहायता से किस टाइप का ये फाइल है, CSME का क्या वर्जन है, क्या क्या रीजन्स इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट पार्टीशंस हैं वो कौन कौन से हैं उसका पता कर सकते हैं। तो एमिनालाइज़र पर आप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो 64 वाला जो फाइल है इसके अंदर हमारा एमी का पार्ट है, 128 में बायोस रीजन है। लेकिन जब मर्ज करते हैं तभी इस फाइल को हम कंप्लीट मान के चलते हैं कि इसके अंदर एमी प्लस ये दोनों रीजन है। इसके अलावा भी रीजन होंगे, उसका पता हम मर्ज फाइल बनाने के बाद में पता कर लेंगे। तो इसका सारा प्रोसेस ऑलरेडी जान चुके हैं। तो ये जो 8 MB का फाइल है इसको एमिनालाइज़र पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर देखिए CSME का वर्जन हमें पता लग गया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप रेपोजिटरी पैक से फ़ाइल ला सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमने ये रेपोजिटरी पैक से फ़ाइल यहाँ पर ले लिया है। प्रोडक्शन एक्सट्रैक्टेड कंज्यूमर LP, तो कंज्यूमर सीरीज का है, कंज्यूमर LP D, इसी हिसाब से हम फाइल का सिलेक्शन करते हैं। फाइल सिस्टम स्टेट देखिए यहाँ पर फाइल सिस्टम स्टेट क्या है, इसका इनिशियलाइज है। तो ये बैकअप बायोस है, मतलब बायोस से लिया हुआ है सीधा। और क्या वर्जन है इसमें उसका पता कर लेते हैं। देखिए PMC है, PMC का ये वर्जन है। इसका चिपसेट SQ-LP है, चिपसेट सपोर्ट ICP। यहाँ पर भी देखिए ऊपर ये रहा चिपसेट सपोर्ट ICP LP-D। यहाँ पर भी देखिए LP-D। चिपसेट स्टेपिंग क्या है इसका D, चिपसेट SQ-LP, चिपसेट सपोर्ट ICP। यही पहचान यहाँ पर रहेगी। ये देखिए चिपसेट सपोर्ट ICP। जब इनका हम सिलेक्शन करने जाएंगे तो वह ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए इसका SQ है N, चिपसेट सपोर्ट ICP। इस पर लेटेस्ट पे नो है, बाकी पे यस है। तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है, जैसा इसके बारे में पहले बता दिया है। तो अकॉर्डिंग टू इसका अपडेट वर्जन क्या है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मर्ज फाइल बनाना होगा। तो चलिए दोनों फाइल को हम यहाँ से जो हमारा हेक्स एडिटर है, हेक्स एडिट विद हेक्स वर्कशॉप वर्जन 6.8, इसको ओपन कर लेंगे। ये दोनों फाइल ओपन हो गया है। विंडोज ऑप्शन में आके टाइल वर्टिकली कर लेना है। इस साइड पे हमारा ये 8 MB का फाइल है। आप ऑफसेट से भी पता कर सकते हैं, 8388604678 4 तक यहाँ है, 5 6 7 8 608 होता है। और ये हमारा 16 MB का फाइल है। तो 16 MB का फाइल हमारा नीचे आता है। तो इसको हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। इस साइड से हम कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी यहाँ पर आ जाएंगे ये लास्ट ऑफसेट पे इसके, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये 16 और 8 24 MB का हमारा ये फाइल बन जाता है। इसको हम सेव एज कर लेंगे। इस फाइल को नाम दे देना है आपको। हम इसको जॉइंट नाम दे देते हैं।
.bin और इसको सेव कर देते हैं। इसको क्लोज़ कर देना है। इसको भी आप क्लोज़ कर दीजिए या साइड में कर दीजिए। इसके बाद में हमें सिस्टम टूल को ओपन करना है। यहाँ पर देखिए joint.bin नाम से फाइल आ गया है 24 MB का। आप ऑफसेट को काउंट कर लीजिए, एक भी ऑफसेट इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ऑफसेट में प्रॉब्लम होगा तो आपका फ़ाइल सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या था हमारा, एक तो 8 MB का फ़ाइल था तो 8388608 ये बाइट्स था उसके अंदर, और उसका था 16,777। मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज़ में दिखा देता हूँ। ये देखिए 16,777,216 बाइट, 16,777,216। इसको टोटल करते हैं, 8 और 6 14, 1 और 1 2, 6 2 8, 8 7 15, 8 7 15 एक 16, 7 3 10 एक 1 11, 7 3 10 हुआ और 1 कैरी था तो 11, 1 कैरी 8 और 6 14 और एक 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 का 5 आ जाएगा, 1 कैरी 1 और 1 2। तो देखिए ऑफसेट मैच कर लीजिए आप, 2 1 1 6 2 5 1 6 5 8 5 8 2 4। तो बिल्कुल सही है जो हमने ऑफसेट लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सिस्टम टूल का यहाँ पर काम आ जाता है। सिस्टम टूल को ओपन करेंगे, फ्लैश इमेज टूल, Win32 FIT, इसको ओपन करेंगे। इसके साथ एक फ़ाइल है, बाकी फाइल्स को डिलीट करते रहना है। फर्स्ट स्टेप ओपन, हमारा ओल्ड फाइल को ओपन करते हैं तो सीधा हमें डेस्कटॉप पर आ जाना है। हमारे वर्किंग फोल्डर में आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जो फाइल है joint.bin नाम से है, इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए फाइल लोड हो चुका है। नेक्स्ट हमें बिल्ड पर आ जाना है। बिल्ड सेटिंग पर जनरेट इंटरमीडिएट फाइल्स, इसको हमें नो कर देना है। आउटपुट पाथ, या आउटपुट में हमें फाइल बनकर कहाँ चाहिए, तो हमारा जो वर्किंग फोल्डर है उसी पे आ जाना है। और ये आउट इमेज डॉट पिन ही रहने देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, ये क्लोज। इसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना रहता है, सेव एज, उसी फोल्डर के अंदर बना लेते हैं। untitled.xml यही नाम रहने देते हैं, सेव कर दीजिए। इसके बाद में इसको क्लोज़ कर देना है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट यहाँ पर हो गया है। इसी सिस्टम टूल में देखिए यहाँ पर जो हमारा जो फाइल था joint, इस नाम से फ़ोल्डर बन गया है। इसके अंदर जाते हैं तो देखिए इसने इसके जो रीजन्स थे सबको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। बायोस रीजन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। एमी रीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए आप एमी रीजन को यहाँ पर देखिए, एमी सब पार्टीशन डॉट बिन नाम से 6733 KB का फाइल बना है। वापस से फिर से FIT जो ये फाइल बना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, इसको डिलीट कर देना है। फिर से FIT को ओपन करेंगे। इस बार हम देख लेते हैं अगर ये स्टेप होता है, नहीं तो आपको याद है सेकंड स्टेप स्किप करके किस तरह से फाइल को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर हम फाइल को लेते हैं, वर्किंग फोल्डर में आइए, इस फोल्डर में आ जाइए। ये बाहर भी ले रखा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बाहर भी ले रखा है, इंटेल मैनेजमेंट इंजन का जो फाइल है, इसको ओपन करेंगे। देखिए कोई एरर नहीं दिया है, इसको क्लोज कीजिए। अब यह देखिए यहाँ पर इंटेल मैनेजमेंट इंजन का भी
इसके डीकम्प्रेस में गए तो यहाँ पर देखिए एमी सब पार्टीशन बिन का हमें फ़ाइल मिल रहा है 3344 KB का। एक बार हम जो हमने रेपोसिटरी पैक से फ़ाइल लिया है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। FIT इसको वापस से डिलीट कर देना है। यहाँ पर आइए वापस ओपन। इस बार हम क्या ओपन करेंगे, वर्किंग फोल्डर में आ जाना है। ये देखिए ये फाइल हमने लिया था, क्लोज डिस्कार्ड। तो देखिए इसने भी एक्सट्रैक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वो फाइल हमें नहीं मिला है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइए बैक हमारे वर्किंग फोल्डर पे आए। ये हमने रेपोसिटरी पैक से फाइल लिया था, इसका आप साइज़ देखिए यहाँ पर। और जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट होके मिला है हमें सिस्टम टूल में, मैं उसका भी दिखा देता हूँ साइज। एमी सब पार्टीशन बिन, इसका प्रॉपर्टीज़। अभी दोनों का प्रॉपर्टीज़ को आप मैच कीजिए। 3.26 MB, 3.26 MB, 34, 24, 256, 256, तो दोनों का साइज़ सेम है। तो यहाँ पर अगर हमारा इस तरह से एक्सट्रैक्ट होके फाइल नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा उसके अंदर जाकर इस फोल्डर को खोलिए वापस से। फोल्डर को ओपन किया, वापस से हमने यहाँ पर वापस आए सिस्टम टूल के अंदर, फ्लैश इमेज टूल Win32। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, वापस से डीकम्प्रेस में जाएंगे। यहाँ देखिए एमी सब पार्टीशन बिन, इसको आप रीनेम कीजिए इसी नाम से, रीनेम। ये कर लिया हमने इसको कॉपी, और यही नाम हम किसका कर देते हैं, जो हमारा वर्किंग फोल्डर है बाहर, इसमें जो रेपोसिटरी पैक से हमने फाइल लिया है, इसका क्या नाम कर देंगे हम, एमी सब पार्टीशन बिन। तो आप इस फाइल को भी ले सकते हैं एमी क्लीन में, और आप जो इसके अंदर मिला है उसको भी ले सकते हैं। मैं एक बार के लिए इसका वर्जन भी चेक करा देता हूँ। फ्लैश इमेज टूल Win32, इसने जो ये फाइल हमें बना के दिया, इसका वर्जन क्या है। एमिनालाइज़र को ओपन करेंगे, इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एंटर करो, तो क्या कह रहा है ये, फाइल डज नॉट कंटेन इंटेल इंजन ग्राफिक फर्मवेयर। एक बार फिर से ओपन करो, बैक आओ, वर्किंग फोल्डर पे आ जाओ। जो हमने रेपोसिटरी पैक से फाइल लिया है उसमें ये क्या बताता है, उस चीज़ को भी आप नोट डाउन कीजिए। एमी सब पार्टीशन डॉट बिन हमने इसको रीनेम कर दिया था, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एंटर करो, तो देखिए इसको ये शो कर रहा है, इसको ये शो कर रहा है। यहाँ पर फाइल सिस्टम अनकॉन्फ़िगर्ड है, मतलब स्टॉक एक तरह से समझे तो, जो इंटेल ने दिया है। तो यहाँ पर फाइल खुल रहा है, लेकिन जो नेट से मिला है वो फाइल ओपन नहीं हो रहा है। तो हम जो हमने रेपोसिटरी पैक से फाइल लिया है, इससे फाइल को बनाएंगे यहाँ पर फ़िलहाल। देखिए अगला स्टेप करते हैं। तो जो रेपोसिटरी पैक से फाइल लिया है वही हमारे काम का है। तो एमी सब पार्टीशन डॉट बिन, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। CSC में सिस्टम टूल में चले जाना है, फ्लैश इमेज टूल Win32, जॉइंट में चले जाना है, जॉइंट में हम चले जाएंगे, इसके डीकम्प्रेस में चले जाएंगे, और यहाँ पर जो एमी सब पार्टीशन बिन वाला जो फाइल है उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखिए एमी सब पार्टीशन बिन, साइज का यहाँ टेंशन नहीं लेना है आपको, ये पेस्ट, कॉपी एंड रिप्लेस। तो देखिए यहाँ का फाइल बदल गया है। इसी प्रकार से यहाँ का बायोस रीजन भी हमें बदल देना है। हमारे वर्किंग फोल्डर पर आकर
जो हमने इसके अंदर bios region डॉट बिन ये फाइल सेव कर रखा है, इसको कॉपी करेंगे, सिस्टम टूल में जाएंगे, फ्लैश इमेज टूल, Win32 जॉइंट में जाएंगे, डिकम्प्रेस में जाएंगे और यहाँ पर bios region डॉट बिल फाइल नाम का फ़ाइल भी हम रिप्लेस कर देंगे, कॉपी एंड रिप्लेस। तो दोनों फाइल बदल गया है। अभी और रीजन का ज़रूरत हमें लग नहीं रहा है, उनसे संबंधित दिक्कत लगता है तो उनको भी हम अपडेट कर सकते हैं। स्टेप 3 अब हमें करना है। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए FIT को ओपन करेंगे। देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये लॉग फाइल पहले डिलीट कर देते हैं और अब ओपन करते हैं इसको। ओपन, इस बार हमें क्या ओपन करना है, थर्ड टाइम में हम जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं उसको ओपन करते हैं। तो हम वर्किंग फोल्डर में आते हैं, untitled.xml इस फाइल को ओपन किया। देखिए फाइल लोड हो चुका है। इसके बाद में सीधा में बिल्ड इमेज पर आ जाना है। बूट गार्ड प्रोफाइल ये सेट है 5 पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी पे रहने दीजिए। अगर इश्यू क्रिएट करता है तो इसको 0 FEME पर आप सेट करके यस कर देना है। तो फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। अगर इसको चेंज करना है तो नो पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाकर हम इसका स्टेट चेंज कर देंगे। क्या 0 FEME है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें इसको नो किया और इसको कहाँ जाके चेंज करना है हमें, ये प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन पर आ जाना है आपको और इसी में आपको ये मिल जाएगा। ये आपका बूट गार्ड प्रोफाइल ये 5 पर हो रहा है, यहाँ से इसको चेंज कर देना है 0 FEME। फ़िलहाल हम 5 ही रहने देते हैं जो इसने दिया हुआ है और हम इसको बिल्ड इमेज करते हैं, यस। तो देखिए सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर फाइल बन गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसने हमारा आउट इमेज 1, आउट इमेज 2 दो अलग अलग फाइल भी इसने सेपरेट करके दे दिया है। तो सक्सेसफुली हमारा AmiClean 13 का AmiClean हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं क्लोज, बैक चलते हैं। यहाँ पर देखिए आउट इमेज 1, आउट इमेज 2 ये 2 फाइल हमें मिल चुका है और इसके साथ ही इसने हमें आउट इमेज डॉट बिन के नाम से ही फाइल दिया है। ये 1.2 तो इसने अलग करके दिया है और ये फाइल दिया है कंप्लीट। तो यहाँ पर इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। एनालाइजर पर इसको ओपन करेंगे। देखिए ये वर्जन हमारा अपडेट हो चुका है। पहले जो वर्जन था वो ये था 1594, अभी 1738। प्रोडक्शन एक्सट्रैक्टेड कंज्यूमर LP चिपसेट वही है, साइज चिपसेट का बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर्ड आ चुका है। बाकी ये जो इंडिपेंडेंट पार्टीशन है, PMC है, PCSC है, PHY है, इनको हम सेपरेटली अपडेट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप इनको भी इसी में हम अपडेट कर लें तो मैं दिखा देता हूं आपको इसको भी अपडेट करके। तो मैं इसको खुला रहने देता हूं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसमें एक चीज़ को देख लेते हैं। आप तीनों को कर सकते हैं। मैं मैनुअली PMC, PCSC, PHY, तो यहाँ पर PHY को हम अपडेट कर लेते हैं। PHY को किस प्रकार से अपडेट करना है उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रेपोजिटरी पैक पर जाना होगा और इसका फ़ाइल का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए PHY का फर्मवेयर रेपोजिटरी पैक है, तो इसको किस प्रकार से सेलेक्ट करना है उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए PHY इसके साथ में हमें N देखने को मिल रहा है, P देखने को मिल रहा है, S देखने को मिल रहा है।
तो इसका सिलेक्शन हमें किस प्रकार से करना है, यहाँ पर आ जाइए, PHY को खोल लीजिए। इस पर देखिए SQ क्या है हमारा N, तो इसमें देखिए N वाला फाइल ये है, ये है, ये है। अब इसमें हमारा चिपसेट सपोर्ट क्या है, ICP। तो देखिए ये ICP है, ये ADP है, ये TGP है। तो ये ICP PHY and ICP, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और कुछ इसमें आपको इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये देखिए PHY and ICP, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा वर्जन्स है। इसका भी सिलेक्शन सेम उसी प्रकार से है। इनका अपडेट करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको स्टार्टिंग का जो 3 नंबर्स है, मेजर, माइनर, हॉट फिक्स और बिल्ड, तो इसमें बिल्ड वर्जन को अपडेट करते हैं। केवल ये लास्ट का जो नंबर है इसी को अपडेट करना है, बाकी आगे का आपको बिल्कुल सेम रखना है। जबकि ME, CSME, TXE इनके अंदर लास्ट का जो 2 नंबर था वो हम अपडेट करते थे। इसमें लास्ट का 1 नंबर ही आपको केवल अपडेट करना है, तो आगे का सेम रखना है आपको इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। तो आगे का अगर हम सेम रखेंगे तो 9.0.2, तो इस फाइल पर आइए पहले 9.0.2 9.0.2 ये वाला हमारा फाइल है इस समय जो इसमें यूज़ हो रहा है। ये देखिए ये वाला फाइल हमारा इसमें यूज़ हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ICP N9022003 PRD, तो ये अपडेट फाइल है। तो ये अपडेट फाइल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं इसी फाइल को ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और जो हमारा वर्किंग फोल्डर है उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये हमारा वर्किंग फोल्डर है, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। इसी प्रकार आप दूसरा फाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं एक को ही अपडेट करूँगा इसमें, इसको क्लोज़ कर देना है, इसको क्लोज़ कर देना है। अभी क्या करेंगे, हमने स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड के अंदर जो रिप्लेसिंग का काम था वो कर लिया। स्टेप थर्ड में हम ओपन करते हैं, वहीं हम इसको अपडेट कर देते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, हम सिस्टम टूल को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो लॉग फाइल बना है इसको डिलीट कर देते हैं। FIT को ओपन करेंगे। फाइल ऑप्शन में आके ओपन में हम किसको, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं उसको ओपन करते हैं। वर्किंग फोल्डर पे आ जाना है पहले, और जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था untitled.xml, इसको हमने ओपन किया। अब हमें ये फाइल बदलना है, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे नीचे आ जाना है आपको इस जगह पर, और इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन किया तो देखिए यहाँ पर ME इमेज, PMC इमेज, OEM, और नीचे आइए, और नीचे आइए, NPHY, PCSC। तो यहाँ पर देखा आपने NPHY इनेबल, ये PHY बाइनरी फाइल। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इसको बाइनरी फाइल जो आपने फाइल लिया है भी उसका लोकेशन दे देना है। तो ये हमने फाइल लिया था अभी ICP N003, तो इसका लोकेशन हमने इसको दे दिया है। अभी क्या करेंगे, बिल्ड सेटिंग पर वापस आएंगे, क्योंकि जो ये सेटिंग हो रहा है पुराना हो रहा है, तो जो हमारा पहले फाइल बन चुका है उसको ये ओवरराइट कर देगा। तो हम तो यहाँ पर नया फाइल ले लेते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आउटपुट पाथ पर जो इससे अपन ने नाम दे रखा है आउट इमेज 1, तो यहाँ पर क्या करते हैं आउट इमेज अंडरस्कोर न्यू कर देते हैं बस। तो ये न्यू 1 न्यू 2 के नाम से आपको 2 फाइल दे देगा और एक न्यू नाम से कंप्लीट फाइल आ जाएगा। सेव कर देना है।
क्लोज कर देना है। इसके बाद में आपको ये बिल्ड कर देना है, बिल्ड इमेज, यस। तो देखिए कोई एरर नहीं आया है और सक्सेसफुली हमारा फाइल बिल्ड हो गया है। इसको क्लोज करते हैं, डिस्कार्ड। अभी आइए आप बैक, इसी फोल्डर में हमने लिया है और आपको फाइल मिल चुका है। देखिए आउट इमेज न्यू 1.bin, आउट इमेज 2.bin और आउट इमेज, ये फाइल हमें मिल चुका है। तो मैं अभी हमारा ये आउट इमेज डॉट बिन ये फाइल खुला हुआ था और आउट इमेज अंडरस्कोर न्यू डॉट बिन, इस फाइल को ओपन करके हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो काम किया वो किस तरह हुआ। इस फाइल को इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इंटर किया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अभी देखिए आप दोनों फाइल को कंपेयर करते हैं। देखिए CSME का वही वर्जन है, कॉन्फ़िगर्ड साइज बिल्कुल सेम। इसके बाद PMC बिल्कुल सेम है क्योंकि PMC को हमने अपडेट नहीं किया है। PCSC भी सेम है। PHY पर हम डायरेक्टली आ जाते हैं जिस पर हमने काम किया है और यहाँ पर कीजिए कंपेयर PHY 9.02003, यहाँ पर क्या था 002, तो ये अपडेट हो गया है। प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट, ये किस टाइप का पार्टीशन है? ये स्वतंत्र पार्टीशन होते हैं, इंडिपेंडेंट टाइप। SQNN, इसका साइज बिल्कुल सेम। ICP चिपसेट सपोर्ट लेटेस्ट में देखिए इस पर भी यस आ गया है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट फाइल था। तो जैसा मैंने बोला है लेटेस्ट आपको कभी नहीं देखना है कि यस है नो है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइल करप्ट हो चुका है तो वहाँ का फाइल बदलना है, यही चीज़ हमने अभी यहाँ पर किया है। तो आपको लगता है आपके लैपटॉप में टाइप सी से संबंधित कोई दिक्कत आ रहा है तो आप PHY के फर्मवेयर को बदलिए। PCH का कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज लग रहा है या कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका प्रोग्रामिंग पार्ट काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर PCSC पर आप काम कीजिए। और पावर रिलेटेड आपको कोई इश्यू लग रहा है तो आप PMC पर काम कीजिए। और अदर कोई रीज़न है तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा 13 का एक्सप्लेनेशन था। 13 के अंदर देखिए इतने सारे वर्जन्स इसके अंदर इंडिपेंडेंट पार्टीशन जुड़ गए हैं। तो जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता जा रहा है इसके अंदर पार्टीशन अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो ये फाइल करते हैं जिनका था उनको सेंड, उनका काम होता है नहीं, वो आगे कंफर्म कर लेंगे सपोर्ट ग्रुप पर। तो इस तरह से हम 13 का CSME का क्लीन का प्रोसेस को लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।